तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या तन्वर आईएएस नहीं बन पाई, इसका सवाल पूरा सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में चल रहा है कि दिव्या तन्वर आईएएस क्यों नहीं बन पाई। दिव्या तन्वर अच्छा खासा रैंक भी लाई थी, 105 रैंक लाई। 105 रैंक आने का मतलब है उसे आईएएस मिल जाना चाहिए, मगर दिव्या तन्वर ने ही कुछ ऐसी गलती कर दिया जिसका खामियाजा आज दिव्या तन्वर को भुगतना पड़ रही है। और दिव्या तन्वर मतलब आईएएस बनते बनते जो आईएएस नहीं बन पाई। दिव्या तन्वर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी थी, हिंदी माध्यम का छात्रा थी, जो डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का स्टूडेंट था। जब इन्होंने 105 रैंक लाई, इसके बाद पूरा देश और दुनिया में खुशियां मनाया, क्योंकि हिंदी माध्यम का बहुत ही कम छात्रा बहुत ही कम स्टूडेंट होता है जो आईएएस बन पाता है, और डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का स्टूडेंट थी। अब जैसे ही 105 रैंक आया, फाइनल रिजल्ट आया, इसके बाद डॉक्टर विकास द्विवेदी सर ने दिव्या तन्वर का इंटरव्यू लिया और डॉक्टर विकास द्विवेदी सर बधाई भी दिए, चूँकि 105 रैंक लाई, आईएएस बन गई। पहले आईपीएस बनी थी, अब आईएएस बन जा रही थी। लेकिन क्या ऐसा गलती कर दिया जिसके वजह से जो आईएएस नहीं बन पाई? चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों पास भी शेयर जरूर कर लें। आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग भी ये गलती मत करिएगा जो गलती दिव्या तन्वर ने किया, वरना इसी तरह से खामियाजा आप लोग को भी भुगतना पड़ेगा। दिव्या तन्वर ने गलती ये किया, जब प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, जब उसमें क्वालिफाई कर गई, अब मेंस होता सेकेंड टाइम। अब जिसमें मेंस एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म भरा गया, उस समय जितना सारे डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को अपलोडिंग करने का जो डेट था, वो डेट था 7 जुलाई से 2022 से 15 जुलाई 2022 तक, यानी 6-7 दिन पूरा समय था अपलोडिंग करने का, पूरा आने के एग्जाम फॉर्म भरने का समय था। उस समय दिव्या तन्वर ने जो सर्टिफिकेट को अपलोड किया, सभी सर्टिफिकेट तो ठीक था, मगर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड करने में गलती किया। क्या गलती किया? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जो है उसे ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा उसी को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हैं दिव्या तन्वर, वो ये वाला कर दिए। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट किया अपलोड, ये ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट अपलोड किया दिव्या तन्वर, वो क्या किया, जिस समय फर्स्ट बार यूपीएससी क्रैक की थी, जिसमें आईपीएस बनी थी, यानी पिछला वर्ष जिस समय आईपीएस बनी थी, उस समय का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, वही सर्टिफिकेट जो है इस समय भी अपलोड कर दिया। अब वो तो पिछला वर्ष का था, और जिस वर्ष में ये एग्जाम देने वाले थे उस वर्ष का जो तत्काल कदम चाहिए उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है साथियों, एकदम तत्काल उसी ईयर्स का होना चाहिए जिस साल में आप एग्जाम देने वाले हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो था, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ही दिव्या तन्वर ने गलती किया। पिछले वर्ष जो आईपीएस निकाली थी, जो पिछले वर्ष में जो एग्जाम भरी थी, उस समय जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया था, वही सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे भी भर दिया, और वही सर्टिफिकेट को अपलोडिंग करने की वजह से इसे एक खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो है ये सर्टिफिकेट जब अपलोड हो गया, इसके बाद फाइनली जब पूरा तरह से एलोकेशन रिजल्ट जब सामने पूरा तरह से लिस्ट जारी हुआ, तो वहाँ देखा गया कि दिव्या तन्वर का जो है लिस्ट में नाम ही नहीं है। 105 जो रैंक है, 105 रैंक है ही नहीं, यानी 104 है, इसके बाद 105 नहीं है, 105 नहीं है, 106 डायरेक्ट है। 105 में किसका था? तो दिव्या तन्वर का था, दिव्या तन्वर का रैंक था, जो कि जब पूरा लास्ट में जब फाइनली रिजल्ट दिया गया, फाइनली लिस्ट जब निकला, एलोकेशन लिस्ट, उस समय जो है दिव्या तन्वर का 105वां रैंक में नाम ही गैप था। नाम इसलिए गैप हो गया था क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इनका गलती था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में गलती था, इसलिए इन्हें आईएएस नहीं मिल पाया। अब कैसे नहीं मिल पाया, थोड़ा हम ध्यान देते हैं उसके तरफ भी। देखिए साथियों, इस बार जो कटअप बना है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है, वो जनरल कैटेगरी के लिए 82 रैंक जो लाया है वो इस बार आईएएस बन गया है जनरल कैटेगरी में। और नंबर की बात करें तो 999 मार्क जो लाया है वो इस बार आईएएस बना है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और ये जो दिव्या तन्वर थी वो किस में थी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
EWS कैटेगरी में था। EWS कैटेगरी जो थी उस कैटेगरी में जो है उन्हें 302 रैंक भी आता तो भी जो है वो IAS बन जाती, मगर 105 रैंक थी फिर भी IAS नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि EWS जो है जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो सर्टिफिकेट ही गलत था। आप 302 मार्क पे 302 रैंक में जो है वो IAS बन जाती है, यानी कि 976-77 मार्क भी लाती तो भी जाके वो IAS बन जाती, लेकिन 900 जो है 94 नंबर ला के भी वो IAS नहीं बन पाई। अगर 994 और 999 में फर्क देखा जाए तो मात्र 5 नंबर का मतलब फर्क है। अगर 5 नंबर वो ज्यादा ले आती तो फिर वो IAS जनरल कैटेगरी के माध्यम से भी जो है दिव्या तनवर बन जाती है, यानी कि 5 नंबर ज्यादा लाती तो वो पूरी तरह से जो IAS बन जाती जनरल से भी, लेकिन जनरल से नहीं बन पाया क्योंकि 994 मार्क लाई थी और 999 मार्क चाहिए पूरा जनरल कैटेगरी में IAS बनने के लिए। EWS से तो पूरा चांस था कि IAS बनी जाएगी, क्योंकि 302 में रैंक में उठा रहा था IAS EWS के लिए, और यहाँ तो 105 लाई थी, यानी कि अच्छा खासा था। लेकिन ये जो EWS सर्टिफिकेट था, इस सर्टिफिकेट अपलोड करने में गलती किया दिव्या तनवर, जिसके वजह से जो है दिव्या तनवर IAS नहीं बन पाई। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, दिव्या तनवर को जो है 1 जनवरी 2023 को जो है दिव्या तनवर को फिर से EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नोटिस भी किया गया था, मगर दिव्या तनवर ने जो है इस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं कर पाई, जिसके वजह से जो है आज खामियाजा ये भुगतना पड़ी। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर करें। अरे यदि आप लोग इस तरह से गलती करते हैं तो आप लोग गलती करने से बचे, और कोई भी एग्जाम फॉर्म अगर भरते हैं तो वैसे एग्जाम फॉर्म भरने से पहले सर्टिफिकेट को ध्यान से लगाया करिए। साथियों आज की इस वीडियो में इतना। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें।